दोस्तों, फल खाने सभी को बहुत अच्छे लगते हैं। इसकी एक बड़ी वजह है क्योंकि फल खाने में सभी को मजा आता है। और मजा इसलिए आता है क्योंकि उनके अंदर रस होता है। उस रस को प्राप्त करके, उस रस को पा करके हम सभी को अच्छा लगता है, मजा आता है, इसलिए फल अच्छे लगते हैं। मान लीजिए, यदि कोई फल विक्रेता फल बेच रहा हो और उसके फल बिल्कुल सूखे हुए हों, उनमें रस भी ना हो, तो क्या ऐसे फल कोई खरीदना या खाना पसंद करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि उनका रस निकल चुका है। तो उसी प्रकार से दोस्तों, हिंदी के अंदर जो हमारे काव्य होते हैं, हमारी कविताएं होती है, और उनके अंदर यदि रस नहीं है तो फिर वो हमें अच्छे नहीं लगेंगे। ऐसी कविताओं और ऐसे काव्यों को पढ़ने में हमें मजा भी नहीं आएगा। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रस। काव्य के अंदर जो रस होता है, हिंदी के अंदर जो परीक्षाएं आपकी होती हैं, उसमें रस से बहुत सारे प्रश्न पूछ ले जाते हैं। कितने प्रकार होते हैं, रस के कितने तत्व होते हैं, और परीक्षा की दृष्टि से कौन से रस इंपॉर्टेंट हैं, सारी चीजें आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, पूरी वीडियो देखना, बिना स्किप करे हुए सारी चीजें आपको रस के बारे में आज समझ में आ जाएंगी। दोस्तों, जिस प्रकार रस युक्त फल को खाने में मजा आता है, आम हो, सेब हो, मौसमी हो, लीची हो, कोई भी फल, रसदार फल को खाने में जो मजा आता है, उसी प्रकार से जो काव्य होता है, जो कविता होती है, अगर वो रस युक्त कविता है तो उसको पढ़ने में और उसको सुनने में भी मजा आता है। तो रस शब्द का जो शाब्दिक अर्थ निकल कर आता है वो होता है आनंद। आनंद अर्थात मजा। जो मजा होता है उसको कहते हैं रस। अब हम पढ़ लेते हैं इसकी परिभाषा। काव्य को पढ़ने सुनने में पाठक और श्रोता को जो असाधारण और अनिर्वचनीय, यानी ऐसा मजा जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, जब वो अनुभूति होती है पाठक को या सुनने वाले को, तो उसको ही हम रस कहते हैं। अर्थात रस युक्त वाक्य ही काव्य कहलाता है। अब दोस्तों, काव्य में रस की उपयोगिता को सबसे पहले जिन्होंने बताया, उनका नाम था आचार्य भरत मुनि। आचार्य भरत मुनि ने सबसे पहले एक बात बताई, विभाव अनुभाव संचारी भाव संयोग रस निष्पत्ति। अर्थात विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, अर्थात रस की उत्पत्ति होती है, रस प्राप्त होता है। ये बात आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में बताई थी। पहली ईस्वी से 5वीं ईस्वी के मध्य की ये बात है। 1500-2000 साल पहले ये बात इन्होंने कही थी। तो रसों के प्रतिपादक, रसों के बारे में सबसे पहले बताने वाले जो आचार्य हैं, आदि आचार्य हैं, उनका नाम दोस्तों भरत मुनि है। कभी भी ये अगर सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जाए तो रसों के बारे में सबसे पहले बात करने वाले आचार्य आचार्य भरत मुनि। इन्होंने 8 रस बताए। टोटल कितने रस होते हैं? 8। बाद में इनकी संख्या बढ़ गई, वो आपको आगे बताएंगे। इनके बाद और भी बहुत सारे आचार्य हुए जिन्होंने रसों के बारे में चीजें बताई। एक और आचार्य हुए इनके बाद, जिनका नाम था आचार्य विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ ने एक वाक्य कहा, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। अर्थात रस युक्त वाक्य ही काव्य है। ये बात आचार्य विश्वनाथ ने अपनी पुस्तक साहित्य दर्पण में कही थी। तो आप ये बात ध्यान रखना, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। विभाव अनुभाव संचारी भाव संयोग रस निष्पत्ति के द्वारा कहा गया? आचार्य भरत मुनि द्वारा, जो पहले आचार्य थे। और वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रसिक वाक्य ही काव्य है, ये बात किसने कही? आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में ये बात कही। चलिए आगे बढ़ते हैं। रस निष्पत्ति के तत्व, यानी रस को प्राप्त करने के लिए किन चीजों का होना जरूरी है, उसमें 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। सबसे पहले विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, और उसके बाद आता है स्थायी भाव। ये तीनों चीजें, ये 3 बात किसने कही थी? रसों के लिए इन तीनों चीजों की महत्ता है, ये किसने कही थी? आचार्य भरत मुनि ने। और एक बात है स्थायी भाव। रसों का संबंध किससे है दोस्तों? रस का संबंध स्थायी भाव से है, और स्थायी भाव का संबंध इन तीनों से है, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। इनके योग से ही स्थायी भाव बनते हैं, और स्थायी भाव की जो परिपक्व अवस्था होती है वो ही रस कहलाती है। अब इन चारों को हम एक एक करके समझ लेते हैं, ये क्या होते हैं। पहला है दोस्तों विभाव। विभाव कहते हैं स्थायी भाव के उद्बोधक कारण। स्थायी भाव जैसे प्रेम, घृणा, क्रोध, विस्मय, ये हमारे स्थायी भाव होते हैं, आगे सारे बता दूंगा। तो उनको
जागृत करने में, उनको सहारा देने में विभाव का एक अहम रोल होता है। और विभाव दो प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन विभाव। दोस्तों आप देख सकते हैं जंगल में एक व्यक्ति घूम रहा है और इसको सामने से एक बाघ, एक शेर आता हुआ दिखाई दिया। तो अब आप सोच सकते हैं कि इस व्यक्ति की क्या मनोदशा होगी जब वो इस प्रकार से किसी बाघ को अपने सामने देखेगा। अब इस व्यक्ति के मन में कुछ भाव उत्पन्न होंगे। इस व्यक्ति के मन में भय यानी डर का भाव उत्पन्न हो जाएगा, हालत खराब हो जाएगी, हो सकता है पैंट भी गीली हो जाए। और किसके कारण हुए? वो इसको देख करके हुए, बाघ को देख करके हुए। तो यही होता है हमारा आशय लंबन और विषय लंबन। जिसके मन में भाव उत्पन्न हो, अब इस व्यक्ति के मन में भय का भाव उत्पन्न हो रहा है, डर लग गया इसको, तो ये व्यक्ति आशय लंबन है। और जिसके कारण यानी कि इस बाघ को देख करके भाव उत्पन्न होंगे, तो ये विषय लंबन हो गया। तो ये होता है आलंबन के दो प्रकार। अब बात करते हैं उद्दीपन विभाव की। जिन व्यक्तियों, वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उत्पन्न हो। अब परिस्थिति क्या है? ये चांदनी रात हो सकती है, चांदनी हो सकती है। अगर श्रृंगार भाव है तो कोकिल कुंजन हो सकता है, अगर रूप सौंदर्य हो सकता है, अगर श्रृंगार रस की बात हो रही है। लेकिन जब हम भय की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एकांत स्थल है, सन्नाटा है। तो इस तरह की चीजें क्या होती हैं? उद्दीपन विभाव होती हैं, जो उद्दीप्त करती हैं स्थायी भाव को। और जो सहारा देती हैं, जो आलंबन, आलंबन का अर्थ होता है सहारा, जिनका सहारा पाकर स्थायी भाव जागृत होते हैं जिन व्यक्तियों या वस्तुओं के कारण। तो यहाँ पर आप समझ गए विभाव, आलंबन और उद्दीपन क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विभाव के बाद दोस्तों बात करते हैं अनुभाव की। अनु का अर्थ होता है बाद में। विभाव के बाद में जो भाव उत्पन्न होते हैं वो अनुभाव कहलाते हैं। अब हमने शेर को देखा और हालत टाइट हो गई, डर लगने लगा, तो अब क्या होगा? अब हमारे शरीर में और मानसिक रूप से कुछ परिवर्तन आएंगे हमारे अंदर। यानी मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले शारीरिक और मानसिक क्रियाएं, चेष्टाएं अनुभाव कहलाती है। इनको एक तरीके से दो भागों में हम विभाजित कर सकते हैं, ऐच्छिक अनुभाव और अनैच्छिक अनुभाव। जब हमने शेर को देखा तो कुछ ऐसे परिवर्तन हमारे भावों में हुए, हमारे मानसिक और शारीरिक रूप से परिवर्तन हुए जो अनैच्छिक थे, जो हम अपनी इच्छा से नहीं कर पाए बल्कि स्वतः ही हो गए। जैसे अगर हम शेर को देख लेते तो क्या हो सकता है? स्वर भंग हो सकता है, यानी कि हमारी आवाज निकलना बंद हो जाएगी अपने आप की। स्तंभ यानी हम एक ही जगह खड़े रह सकते हैं, अश्रु आ सकते हैं। तो इस तरह के अनैच्छिक, ये इसमें इंसान का बस नहीं चलता, ये खुद ही अनुभव होते हैं। एक होता है कायिक, मानसिक, वाचिक और आहार्य। ये जो भाव होते हैं कि हम अपनी इच्छा से, हम ये हमारे कंट्रोल में होते हैं, इनको हम अपनी इच्छा से लाते हैं। तो इनको डिटेल में तो अभी नहीं मैं आपको पढ़ाऊंगा, अभी सिर्फ मैं एक आइडिया दे रहा हूँ आपको, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक स्थायी भाव और रस है। फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ। ये होते हैं हमारे अनुभाव। अनैच्छिक अनुभाव या सात्विक अनुभाव इन्हें बोलते हैं। ये 8 प्रकार के होते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं संचारी भाव। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। संचारी भाव अर्थात मन में संचरण करने वाले, अर्थात आने जाने वाले, जो थोड़े थोड़े समय के लिए आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। यानी इन्हें कहते हैं, जैसे बुलबुले होते हैं ना, पानी में बुलबुले उठते हैं, फूट जाते हैं, फिर उठते हैं, फूट जाते हैं, तो बहुत कम समय के लिए आते हैं। जब अनुभव होंगे हमारे मनोदशा में, हमारे शारीरिक और मानसिक रूप से कुछ परिवर्तन आएंगे, तो उसके बाद इस तरह के ये 33 होते हैं दोस्तों। इनकी संख्या भरत मुनि ने कितनी बताई है? 33 होते हैं। याद रख लेना, परीक्षाओं में आ सकता है। जैसे शंका होगी कभी, ठीक है, कभी हर्ष होगा, निद्रा आ सकती है, मिर्गी आ सकती है, स्वप्न आ सकता है, अमर्ष, असहनशीलता हो जाएगी। ये इस तरह के जो भाव हैं वो आते जाते रहते हैं। तो एक भी आ सकता है, दो भी आ सकते हैं भाव, और कई सारे भी एक साथ आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज की इस वीडियो की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, और इसी में से आपके परीक्षा में 90% सवाल इसी में से पूछा जाएगा। रस का जो सीधा संबंध होता है वो होता है स्थायी भाव से। और स्थायी भाव कैसे जागृत होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। स्थायी भाव कौन से होते हैं? जो स्थायी होते हैं, जो मन के अंदर स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं। जन्म के बाद ही ये भाव हमारे हृदय में रहते हैं, हमारे मन में रहते हैं, और मरने तक ये विद्यमान रहते हैं। स्थिति के अनुसार ही ये जागृत होते हैं और फिर सुप्त अवस्था में चले जाते हैं, लेकिन ये परमानेंटली रहते हैं। आप देख सकते हैं ये 11 प्रकार के होते हैं जो कि आपको नजर आ रहे हैं। और
जब ये परिपक्व हो जाते हैं, जब पूरे तरीके से जागृत हो जाते हैं, तो इन्हीं को हम कहते हैं रस। यानी स्थायी भाव की परिपक्व अवस्था ही रस कहलाती है। तो अब हम आपको एक एक करके सारे समझा देंगे कि किस प्रकार से सवाल आता है, वो भी बता देंगे। सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा श्रृंगार रस। श्रृंगार रस दो प्रकार का होता है। एक तो होता है संयोग श्रृंगार और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। वियोग को हम विप्रलंभ भी बोलते हैं, विप्रलंभ श्रृंगार भी कह देते हैं। तो श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो है रति। रति का अर्थ होता है प्रेम। तो प्रेम किससे? प्रेम प्रेमिका से। जब प्रेमी प्रेमिका या फिर पति पत्नी आपस में मिलते हैं, मिलने की बात होती है, प्रेम करने की बात होती है, वो एक दूसरे से बातें करते हैं, एक दूसरे की तारीफें करते हैं, प्रेम प्रेमी प्रेमिका के सौंदर्य का वर्णन करता है, इस तरह की जहां भी बात आएगी वहां पर संयोग श्रृंगार होगा। और इसके अलावा जब प्रकृति के सौंदर्य की बात होगी, जब हम कहेंगे कि भाई प्रकृति कितनी अच्छी है, बादल, झरने, पेड़ पौधे, हवा, पहाड़, इन सब प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में जब बात करेंगे, तब भी हम कहेंगे कि वहां पर श्रृंगार रस है। और ये दो तरह का होता है। वियोग श्रृंगार में बिछड़ने की बात होती है, दूर होने की बात होती है। पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका से जब एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं या दूर रहते हैं, तो वहां पर वियोग श्रृंगार होगा। ऐसी कहीं भी पंक्तियां आपको कोई भी काव्य में नजर आए तो आप पहचान सकते हैं। श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है। रसों का राजा इसको कहा जाता है। आचार्य भरत मुनि ने 8 रस बताए थे, वो ये वाले बताए थे 8 रस, ठीक है। शांत रस बाद में इसमें जोड़ा गया और उसके फिर और भी बाद में ये 2 रस और भी इसमें अलग से बताए गए। लेकिन भरत मुनि ने इन दोनों रसों को, क्योंकि इनका जो स्थायी भाव रति ही होता है, इनको श्रृंगार रस के अंतर्गत ही बताया था। तो कुल मिला के अब 11 रस हैं। भरत मुनि ने 8 बताए थे। मूल रूप से हिंदी में 9 रस होते हैं। ये चीजें आप याद रखना। अगला है हास्य रस। हास्य रस का जो स्थायी भाव होता है हास। हास मतलब हंसी। जिस काव्य में हंसी आए पढ़ने में, ठीक है, कॉमेडी होती है ना, कॉमेडी आप जानते हैं, जहां भी कॉमेडी सी लगे, हंसी आए आपको, मजाक हो कहीं पर भी, वहां हास्य रस होगा। करुण यानी शोक, जहां भी शोक हो, किसी की मृत्यु हो जाए, किसी का के साथ कुछ बुरा हो जाए, ठीक है, कुछ खो जाए, चोरी हो जाए, तो इस तरह का जहां भी शोक का भाव होगा, दया है हमें किसी के ऊपर, तो वहां पर करुण रस होता है। इसके बाद बात करते हैं उत्साह रस की। जब वीरता की कोई बात आए, शौर्य दिखाने की बात आए, युद्ध का वर्णन आए, लड़ाई झगड़े की बात आए, तो वहां पर उत्साह यानी भाव हमारा होता है उत्साह, यानी जोश आ जाता है। देशभक्ति की कोई बात आए तो वहां पर वीर रस होता है। जैसे वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, इस तरह का जो काव्य आपको दिखाई दे जिसमें वीरता का अनुभव हो, उत्साह आ जाए, जोश आ जाए, वहां वीर रस होता है। क्रोध से आपको पता ही, जब क्रोध आ जाए किसी चीज को पढ़कर, किसी काव्य को पढ़कर हमें क्रोध आ जाए, तो वहां रौद्र रस होता है। ऐसे ही जहां पर हमें भय हो जाए, जिस काव्य को पढ़ने में हमें भय लगे, डर लगे, तो वहां भयानक रस होता है। जुगुप्सा या घृणा, जब हमें किसी को देखकर, जैसे किसी को रोग होता है, एक छुआछूत की बीमारी किसी को हो जाती है, या किसी का एक्सीडेंट हम देख लेते हैं, तो खून वगैरह रक्त हम देख लेते हैं, किसी का हाथ टूट गया तो हमें घृणा होने लगती है, तो विभत्स रस वहां पर होता है। अद्भुत, जहां पर विस्मय होता है, आश्चर्य होता है, ठीक है, एकदम से हम चौंक जाएं, तो वहां अद्भुत रस होता है। जैसे अगर हम कहीं घूमने गए और अचानक घूमते घूमते हमें कोई सेलिब्रिटी दिखाई दे गया, मान लिया विराट कोहली नजर आ गया एकदम से हमको, तो फिर वहां पर कौन सा रस है? अद्भुत रस। ये काव्य में होगा, ठीक है, ऐसे घूमने में नहीं। जब काव्य में कवि इस तरह की बात को डालेगा, ठीक है, ढाल करके बोलेगा, तब। निर्वेद जब होगा तो शांत रस वहां पर होगा। तो ये सवाल बहुत आता है, शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? याद कर लो, निर्वेद होता है। निर्वेद मतलब बिल्कुल शांत, यानी जब विरक्ति की बात हो जाए, संन्यास लेने की बात हो जाए, इस दुनिया के मोह माया से जो मोह भंग हो जाए हमारा, ठीक है, बिल्कुल शांति सी रहे, वहां शांत रस होता है। अब देखो, वात्सल्य और भक्ति रस जो है दोनों, इनका भी जो स्थायी भाव होता है वो रति होता है। लेकिन जब संतान के प्रति रति होती है, प्रेम होता है, जैसे यशोदा की कृष्ण के प्रति, बाल कृष्ण के प्रति जितनी भी बातें हैं जो सूरदास जी ने काव्यों में कही हैं, वहां पर सभी में वात्सल्य रस होगा। तो वात्सल्य रस के जो सम्राट हैं उनको सूरदास जी को कहा जाता है
ये उन्हीं के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। और जब रति ईश्वर के प्रति होगी, जब प्रेम ईश्वर के प्रति भक्ति दिखाई जाएगी, ठीक है, जिसकी भी आप आराधना करते हैं, उसके प्रति जब आप प्रेम दिखाएंगे या काव्य में वो चीजें पढ़ेंगे ईश्वर के प्रति, तो वहां पर भक्ति रस होता है। तो दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पर स्थायी भाव और किस प्रकार उनकी परिपक्व अवस्था रस में बन जाती है, वो सारी चीजें आपको बता दी हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी रस की पूरी वीडियो। उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों इसको लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।